हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म गदर 2 की एक्सप्लेनेशन करके आप सभी को सुनाऊंगी। वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करती है नई नई फिल्म की स्टोरी आप लोगों को सुनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना, ताकि यूट्यूब से कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो। गदर 2 की कहानी 1947 की फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां हम गदर 1 की सीन्स को देखते हैं, जिसपे ये दिखाया जाता है कि किस तरह तारा और सकीना मिलते हैं और किस तरह अशफाक अली उनका ये रिश्ता कबूल कर लेते हैं। इसके बाद हम पाकिस्तान के मेजर हामिद को देखते हैं, जो कि तारा से बदला लेना चाहता है, क्योंकि 1947 की लड़ाई में उसने हामिद के बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया था। हामिद अशफाक अली से भी बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने तारा और सकीना के रिश्ते को मान लिया था और वो हामिद अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है। हामिद पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदुओं को इस्लाम में जोर जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और उसका अब एक ही मकसद होता है कि वो तारा से बदला ले। इधर इंडिया में हम लोग तारा सिंह को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रक लेके आर्मी कैंप में आता है और इंडियन मेजर राघव से मिलता है, क्योंकि उसने तारा सिंह को बुलाया था। वो दोनों बातें करते हैं, जिसमें मेजर राघव तारा से ये पूछते हैं कि जीत और सकीना कैसे हैं, जिस पर तारा ये कहता है कि आप लोगों की कृपा से वो लोग सब ठीक है। तारा ये भी बताता है कि वो जीत को पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत कहता है, क्योंकि तारा चाहता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन जीत को तो हीरो बनने का भूत सवार है और मुंबई जाना है। मेजर तारा से कहता है कि उसको 50 ट्रक्स की ज़रूरत है, क्योंकि शायद घाटी की तरफ जंग होने वाला है, जिसमें तारा ये कहता है कि वो देश और अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट हम तारा और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें तारा, सकीना और जीत तीनों अच्छे से रहते हैं। तारा जीत को एक ऑफिसर बनाना चाहता था, लेकिन जीत को तो हीरो बनने का भूत सवार था और इसके लिए वो कॉलेज बंक करके ड्रामा क्लासेस और फिल्म देखने जाया करता था। तारा ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और सकीना से ये कहता है कि तुम्हारे ही लाड प्यार ने तुम्हारे ही चलते आज को इतना ज्यादा बिगड़ गया है, और वो जीत को खाना भी देने के लिए मना करता है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं तारा खुद ही जीत को खाना खिलाने लगते हैं, क्योंकि वो जीत से बहुत प्यार करता था। ये सब के बाद तारा जीत को चंडीगढ़ भेज देता है, ताकि वो वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सके। सकीना तारा से ये कहती है कि जब उसने सकीना को इंडिया लेके आया था, तब उसके पापा भी बहुत रोते थे, क्योंकि उनकी बच्ची उनके पास नहीं थी। हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों इस बात से थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम राम घाटी पर एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हुए जंग को देखते हैं। इधर इंडियन कमांडर मेजर राघव से ये कहता है कि उनका जो हथियार है वो पहाड़ के नीचे है और उन्हें जल्द से जल्द वो ऊपर चाहिए, जिस पर मेजर कहता है कि वो ट्रक्स उनके पास जल्द ही पहुंच जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तारा सिंह सभी पाकिस्तानी गाड़ी को अपनी ट्रक से उड़ाते हुए पहाड़ के ऊपर आ जाता है और खुद भी अपनी दोस्तों के साथ फील्ड में लड़ने लगते हैं। इधर पाकिस्तानी मेजर हामिद तारा सिंह को देख पाता है और वो उस पर फायर करना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन घर न आने पर सकीना और जीत आर्मी कैंप जाते हैं और तारा के बारे में पूछते हैं, जिसमें एक ऑफिसर उन्हें ये बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनके बहुत सारे सोल्जर्स को पकड़ लिया है और अगर तारा भी उनके साथ है तो हो सकता है कि वो लोग भी तारा को भी पकड़ लिया हो। और वो ऑफिसर ये भी कहते हैं कि उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी उन पर कितना जुल्म, कितना टॉर्चर करेगी। सकीना और जीत वहाँ से खाली हाथ भी लौट आते हैं। इधर घर में सकीना ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। ना वो खाना खाती थी और ना कुछ करती थी। जीत से अपनी माँ का ये दर्द देखा नहीं जाता और वो डिसाइड करता है कि अब वो पाकिस्तान जाके अपने पापा को छुड़ा कर लेके आएगा। जीत अपने पापा के पुराने सामान में से एक लेटर देखता है, जिसमें कि तारा का कोई पाकिस्तानी दोस्त का एड्रेस होता है। जीत अपना एक नकली आइडेंटिटी बना के फिर वो निकल पड़ता है पाकिस्तान की ओर और अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाता है। उधर इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी ऑफिसर सबसे ये कहता है
कि अगर कोई इंडियन जासूस है उनमें से कोई, तो वो पहले ही बाहर आ जाए, वरना बाद में अगर पकड़ा गया तो बहुत गंदी मौत मरेगा। वो ऑफिसर एक आदमी से ये पूछता है कि इंडिया में मुसलमान कैसे रहते हैं, जिस पर वो कहता है कि वहाँ तो हर मुसलमान भाई भाई के जैसा ही रहता है। असल में उसके पापा की इंतकाल हो गया है और इसलिए वो अपने पापा के वास्ते इधर पाकिस्तान आया हुआ है। जिसको सुनकर वो पाकिस्तानी ऑफिसर उस आदमी को बहुत मारने लगता है और ये कहता है कि जो मुसलमान भारत में इतना खुशी खुशी रहता है उसके लिए इधर पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। जब जीत की बारी आता है तब वो एग्जैक्टली वैसा ही कहता है जैसा वो ऑफिसर सुनना चाहता था और फाइनली वो इमिग्रेशन क्रॉस कर जाता है। इधर आईएसआई भी उसके बाद वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि जिस लड़के को अभी तुमने जाने दिया वो असल में इंडियन एजेंट है। जीत तारा सिंह के दोस्त करीम के घर जाता है और वहाँ उससे पूछता है कि मेरे पापा किधर है। करीम बताता है कि तारा कहाँ है ये तो उसको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जिन हिंदुस्तानियों को पकड़ के लाया गया है उन सभी को पाक आर्मी ने एक सीक्रेट सेल में रखा है जो कि लाहौर में है। इसके बाद करीम जीत को कुछ दिनों के लिए अजम मियाँ के यहाँ पर काम में लगा देता है, जहाँ जीत सबसे घुल मिल जाता है। वहाँ हम देख पाते हैं कि जीत मुस्कान से मिलता है जो कि अजम मियाँ की ही बेटी थी। दोनों में बातचीत होता है और दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मुस्कान को फिल्मों का बहुत शौक था और जीत का तो सपना ही था कि वो हीरो बनेगा और इसलिए दोनों का बॉन्डिंग और भी अच्छा हो जाता है। इसके बाद ईद के पहले दिन मुस्कान जीत को प्रपोज करती है और उसे शादी करने के लिए पूछती है, जिसका जीत कुछ रिप्लाई नहीं देता और अगले दिन वहाँ से गायब हो जाता है। जीत इन सबके बीच अपने पापा को चुराने का भी प्लान बना रहा होता है। फिर जीत करीम से मुस्कान और उसके बीच चल रहे सारे बातों का जिक्र करता है और ये कहता है कि उसको कोई हक नहीं है इस तरीके से मुस्कान की जिंदगी को बर्बाद करने का। उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और है और जब ये सब मुस्कान को पता चलेगा तब वो उसे नफरत करेगी। इधर हम देखते हैं कि मुस्कान उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और जीत से उसके मकसद के बारे में पूछती है, जिस पर जीत मुस्कान को सब कुछ सच सच बता देता है कि असल में पाकिस्तानी आर्मी ने उसके पापा को पकड़ लिया है और वो यहाँ अपने पापा को चुराने के लिए ही आया है और ये भी कहता है कि वो कोई जासूस नहीं है। मुस्कान ये सब कुछ सुनकर फिर जीत को सपोर्ट करने का फैसला लेती है। उधर ईद वाले दिन जीत और मुस्कान वही जेल में जाता है सबको खाना देने के लिए, जहाँ जीत हामिद को पहली बार देखता है जो कि सारे कैदियों को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। इधर रात के टाइम अजम मियाँ के घर आईएसआई आता है और जीत के बारे में पूछताछ कर रहा होता है और उधर जीत रात में जेल जाके अपने पापा को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर जेल का एक कैदी जीत को ये बताता है कि तारा सिंह को तो उन लोगों ने पकड़ ही नहीं पाया था। असल में लड़ाई के वक्त तारा सिंह एक नदी में गिर गया था, जिसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला। इधर हम देखते हैं इंडिया में तारा सकीना से मिलता है और बताता है कि किस तरह वो नदी में गिर गया था और कोमा में चला गया था। सकीना तारा को बताती है कि जीत असल में उनको ही ढूंढने के लिए पाकिस्तान चला गया है, जिस पर तारा बहुत ही गुस्सा करता है जीत पर। तारा इसके बाद पाकिस्तान के लिए फिर निकल पड़ता है अपनी बेटे को बचाने के लिए और रास्ते में जाते वक्त उसे वो सारी पुरानी चीजें याद आ रहा होता है, किस तरीके से वो भी सकीना को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान आया था। जैसे तैसे तारा पाकिस्तान पहुंचने के बाद देखता है कि उधर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे होते हैं, लेकिन तारा वहां से चुपचाप बिना कुछ बताए करीम के घर आ जाता है, लेकिन करीम वहां नहीं होता। इसके बाद इकबाल नाम का एक बंदा तारा को उठा लेता है जो कि उसका दोस्त ही था। फिर उसके बाद तारा को वो करीम के पास लेके आता है, जहाँ पर करीम तारा को बताता है कि जीत को पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया है। उधर हामिद जीत को पकड़ के उस पर बहुत टॉर्चर कर रहा होता है, जिसपे जीत ये कहता है कि अगर उसके पापा को ये पता चला कि उसने जीत का ये हाल किया है तो वो जिंदा नहीं रहेगा। उधर हामिद मुस्कान पर भी दबाव देता है और ये कहने के लिए मजबूर कर देता है कि जीत ने उसका रेप किया है, जिस पर वहाँ के सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और जीत पर पत्थर से मारने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ एंट्री होता है तारा सिंह का।
तारा कहता है कि अगर पाकिस्तान के सारे मुसलमानों को मौका मिले हिंदुस्तान में जाके बसने को, तो हामिद का पाकिस्तान पूरा का पूरा खाली हो जाएगा और भीख मांगने पर भी उसको भीख नहीं मिलेगा। इसके बाद हम हामिद और तारा के बीच लड़ाई देखते हैं और एक जबरदस्त एक्शन सीन यहाँ पे हम देख पाते हैं। तारा हामिद के बेटे को चारा बना के जीत को वहाँ से छुड़ा लेता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उधर पाकिस्तान के कॉर्नेल हामिद को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसने 72 घंटे में तारा को पकड़ नहीं पाया तो वो उसका सर काट के उसके ही चरणों में डाल देगा। इधर तारा सकीना को कॉल करके कहता है कि इधर सब कुछ ठीक है और जीत के साथ वो लौट रहा है। करीब तारा से कहता है कि हामिद ने बॉर्डर सील कर दिया है और अभी निकलना बहुत ही मुश्किल है, जहाँ एक पाकिस्तानी आर्मी उन पर उसी वक्त फायर कर देता है और फिर से हम लोग एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देख पाते हैं जहाँ पर रॉकेट लॉन्चर तक चला दिया जाता है, जिसके चलते तारा और जीत अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रात में तारा एक गाना गाता है जो कि वो बचपन में जीत को सुनाता था और उसको सुनकर जीत भी वो गाना गाने लगता है और फिर वो दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अज़म मियाँ जीत और तारा को बॉर्डर्स क्रॉस करवाने में हेल्प करता है और साथ ही वो मुस्कान को भी उनके साथ भेज देता है और खुद भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे होते हैं, जहां हामिद उन सभी को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं हामिद मुस्कान की माँ और पापा को एक एक करके हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक रहा होता है, जिसको देखकर जीत और तारा को मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है और फिर हामिद उन तीनों को बंदी बना लेता है और तारा को हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए कहता है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद ना बोलने पर हामिद तारा और जीत को बेरहमी से मारता है। हामिद तारा को हिंदुस्तान को मिटा देने का धमकी भी देता है, जिसको सुनकर और तारा को सहन नहीं होता और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर हम देखते हैं एक एक्शन सीन जहाँ पर इस बार तो टैंक से भी फाइट होता है। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। हामिद उन लोगों का पीछा करते करते हिंदुस्तान बॉर्डर पहुंच जाता है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं लगता। इंडियन आर्मी हामिद को इसके बाद घेर लेता है चारों तरफ से। तारा हामिद से ये कहता है कि दुश्मनी बुलाकर बच्चों को अपना लो, लेकिन हामिद ये कहा करने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं वो पीछे से तारा सिंह को मारने जाता है और इंडियन आर्मी हामिद पर फायर कर देती है और इसके साथ कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। आपको इस फिल्म की कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।